जो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारा प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान है। मार्केटिंग प्लान हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा प्रोडक्ट है। अगर आपने इस प्रोडक्ट को समझ लिया, मार्केटिंग प्लान के प्रोडक्ट को समझ लिया, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को पैसे की दरकार है, और पैसे कैसे आए सबको इसकी जरूरत है। तो अगर आप मार्केटिंग प्लान को समझ के काम करते हैं तो आप यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। राइट, तो उसी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कोई भी पर्सन सबसे पहले हमारे साथ अगर ज्वाइन करता है, कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन करना चाहता है, तो आप ये समझो कि उस पर्सन की ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको उस पर्सन से क्या डिमांड करते हैं। उस पर्सन का चाहिए हमें, हमारे पास उस पर्सन का आधार कार्ड। ठीक है, बिल्कुल मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको जीरो लेवल से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले चाहिए हमें उस पर्सन का आधार कार्ड। दूसरा, पॉसिबल हो तो पैन कार्ड। ज्वाइनिंग के टाइम पॉसिबल हो तो पैन कार्ड। अगर नहीं भी है पैन कार्ड तो ज्वाइनिंग हो सकती है विदाउट पैन कार्ड, बट आफ्टर सम टाइम पैन कार्ड की जरूरत लगेगी। बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पैन कार्ड नहीं भी है तो भी काम हो सकता है। फिर तीसरी हमें नेसेसरी चीज क्या है? तीसरी नेसेसरी चीज है दैट इज ईमेल आईडी। ईमेल आईडी होना मैंडेटरी है, तो ईमेल आईडी उस पर्सन का होना चाहिए। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है हमें चाहिए उस पर्सन का मोबाइल नंबर। ये चार चीज हमें कम से कम चाहिए उस पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए। राइट, जब हम उस किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा, एक एग्जिस्टिंग एफबीओ के साथ ज्वाइन करेगा, और उस उनके अंडर में उस स्पॉन्सर के साथ वहां पे उनकी आईडी लगेगी। जैसे ही कोई पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करता है तो उस पर्सन को एक एफबीओ आईडी नंबर मिलता है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि एफबीओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो एफबीओ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फॉरएवर बिजनेस ऑनर। मतलब आपको ना मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल पे एक एक चीज बहुत टेक्निकल होकर समझा रहा हूँ, बिल्कुल 30 मिनट में आपको सारी बातें समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो फॉरएवर बिजनेस ऑनर आप होते हैं। तो यहाँ का मतलब हो गया, फॉरएवर बिजनेस ऑनर का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं? कंपनी यहाँ पे आपको मेंबर नहीं बना रही है, कंपनी यहाँ आपको ऑनर बना रही है, मालिक बना रही है। किस चीज का? बिजनेस का मालिक बना रही है। और फॉरएवर का मतलब हो गया हमेशा के लिए, यानी आप हमेशा के लिए इस कंपनी के साथ मालिक बन रहे हैं, यानी मालिक की पोस्ट पे आप आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे ही एफबीओ आईडी मिलेगी, ये एफबीओ आईडी जिस पर्सन को मिलती है वो 12 अंकों का मिलता है एफबीओ आईडी। जैसे मोबाइल 10 अंकों का मोबाइल होता है ना, 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है, उसी तरह एफबीओ आईडी 12 डिजिट्स का होता है। ठीक है, अब जब यहाँ आपको जब 12 डिजिट्स का आपको यहाँ पे एफबीओ आईडी मिल गया, तो यहाँ से आपका बिजनेस शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी है, ये दुनिया के 160 देशों में काम करती है। 160 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है। क्योंकि ये 160 कंट्रीज में काम करती है, तो ये जो आपको एफबीओ आईडी मिलेगी 12 डिजिट की, ये आपकी एफबीओ आईडी 160 देशों में वैलिड है, 160 कंट्रीज में वैलिड है। तो अब आपको समझना ये है कि जो चीज 160 देशों में चल रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो कि 160 देशों में 160 प्रकार की करेंसी, मुद्राएं चलती होंगी। जैसे भारत में रुपीज नाम की करेंसी चलती है, रुपीज नाम की करेंसी चलती है भारत में। ठीक है, अमेरिका में डॉलर नाम की करेंसी चलती है। ठीक है, आपको अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो वहां पे आपको यूरो नाम की करेंसी चलती है। ठीक है, तो हर देश में अलग अलग करेंसी चलती है। लेकिन अब आपका ही बिजनेस, अगर एक देश इंडिया से, अगर एक इंडिया से आपका बिजनेस दूसरे कंट्रीज में चला जाए, तो आप अपने बिजनेस को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इंडिया में तो आप डील कर रहे हो सपोज रुपीज में, पर किसी दूसरी कंट्री में वहां डॉलर चल रहा होगा, या फिर वहां पे यूरो चल रहा होगा, या कोई और करेंसी चल रही होगी, तो आप उस बिजनेस को कैसे समझ पाओगे? तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कंपनी ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और वो कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली चलता है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज एन इंटरनेशनल कंपनी। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम कंपनी ने दिया कि अब हम यहां से अपने व्यापार को केस क्रेडिट नाम के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, जो आगे चल के मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा आपको। बने रहेंगे, आपको समझ में आएगा, जिसे शॉर्ट में सीसी कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बस ये समझते हैं कि केस क्रेडिट हमारे लिए क्या हो गई, एक तरह से कॉमन करेंसी होगी। मैं लौटूंगा इस सब्जेक्ट पे थोड़ी देर बाद। ठीक है, मैं अभी इस सब्जेक्ट को छोड़ता हूं यहाँ पे। अब हम पहुंचते हैं हम अपने इस वाले सब्जेक्ट पे, कि हम किसी को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, और ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेने के साथ हम उनकी ज्वाइनिंग, एक स्पॉन्सर अपने नीचे उस पर्सन की ज्वाइनिंग करवाता है, और उस पर्सन को 12 डिजिट का एक एफबीओ आईडी मिलता है, और जिस एफबीओ आईडी का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ऑनर, जिससे वो 160 देशों में व्यापार कर सकता है। राइट, तो ये तो बात हो गई कि वो पर्सन आपके साथ आ चुका है। अब कोई पर्सन जो आपके साथ इस बिजनेस में आ चुका है, अब वो यहाँ पे कैसे पैसे कमाएगा, अब हम उसकी बात करते हैं। मेरी ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, मेरी ड्राइंग गंदी है, बात को समझो। ठीक है, अब ये पर्सन आ चुका है, तो ये पर्सन हमारे साथ काम कैसे शुरू करेगा?
देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है ना, ज्वाइनिंग किसी भी पर्सन की मिनिमम 1000 रुपीज से कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, 1000 ज्वाइनिंग इज फ्री, ज्वाइनिंग के कोई पैसे नहीं मिलते, बट आपकी जो आईडी एक्टिवेट होती है वो एक्टिवेट होती है मिनिमम 1000 रुपए का। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उस पर्सन की आईडी क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, और वो पर्सन को एक रैंक मिलता है। उस रैंक का नाम है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, उस रैंक का नाम है प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर यानी ये पर्सन क्या है, ये पर्सन हमारा प्रेफर्ड कस्टमर है, एक तरह का यह पर्सन हमारा यूजर है। क्या है, इसको हम यूजर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन हमारा प्रेफर्ड कस्टमर है, मिनिमम 1000। लेकिन यही प्रेफर्ड कस्टमर अगर अपनी बिलिंग पे उस करंट मंथ में मिनिमम अगर 5000 रुपए की बिलिंग करवा लेता है, मिनिमम कितने की बिलिंग, 5000 की बिलिंग, 5000 की शॉपिंग कर लेता है, कोई भी प्रोडक्ट मिनिमम 5000 की शॉपिंग कर लेता है, तो यहाँ पे उसके साथ कुछ होता है। क्या होता है पहले बताता हूँ, कि कोई भी पर्सन अगर प्रेफर्ड कस्टमर है तो प्रेफर्ड कस्टमर होते समय उस पर्सन को जो डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पे, वो 5% से 15% के बीच में उसको डिस्काउंट मिलता है। ये उसका डिस्काउंट हो गया प्रोडक्ट पे, ठीक है, अपनी परचेजिंग पे। दिस इज द डिस्काउंट। बट जैसे ही वो पर्सन 5000 की बिलिंग कराता है तो उस पर्सन को एक राइट मिलता है, एक पावर मिलता है। उस पावर को हम लोग एक वर्ड देते हैं, उस पावर का जो उस पावर को एक वर्ड दिया गया है, एक नाम दिया गया है, और उस पावर का नाम है स्पॉन्सरिंग राइट। मतलब अब इस पर्सन को एक पावर मिल गई जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्सरिंग राइट। मतलब अब ये पर्सन अपने साथ अपना टीम बना सकता है, अपना संगठन बना सकता है, और यहाँ पे नेटवर्क बना के वो क्या कर सकता है, वो अपने लिए इनकम जनरेट कर सकता है। वो कैसे इनकम जनरेट करेगा, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सपोज अब इसको यहाँ पे स्पॉन्सरिंग राइट इस पर्सन को मिल गया। अब जैसे ही इस पर्सन को स्पॉन्सरिंग राइट मिला, स्पॉन्सरिंग राइट मिलते ही अब ये पर्सन अगर चाहेगा तो यहाँ पे वो अपने लिए, अपने नीचे सपोज ये पर्सन है राइट, अब इस पर्सन ने किसी एक पर्सन को अपने नीचे स्पॉन्सर करा, और ये पर्सन भी अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसने 5000 से अपना काम किया, जिसने 5000 से काम किया, और ये भी पर्सन जो है 5000 की बिलिंग कराता है। ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी है सपोज। तो यहाँ पे कंपनी ने एक सिस्टम दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्पॉन्सरिंग राइट के तहत 25% का बोनस डायरेक्ट इनकम के रूप में जनरेट होगा। बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5000 रुपए, 5000 रुपए का 25% उस पर्सन को मिलेगा, जो कि 1250 रुपए होते हैं। ये पर्सन एक ही आमदनी होती है। अगर ये पर्सन इस तरह के 10 लोगों को अपने साथ लेकर आता है, और उन 10 लोगों को जो लेकर आता है उनसे कुछ भी बिलिंग कराता है, 5000 की अगर बिलिंग कराता है तो एक पर्सन से उसको 1250 रुपए मिल रहे हैं। तो अगर 10 लोगों को लेकर आता है तो वो 10 लोगों से उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 12,500 रुपए की टोटल इनकम हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे 12,500 की जो टोटल इनकम हो जाएगी, तो आप जरा इस बात को गौर फरमाइएगा कि उस पर्सन ने तो इन्वेस्ट 5000 ही किया था ना, और 5000 के उसको प्रोडक्ट्स मिल गए थे। ठीक है, और उसकी इनकम कितनी हो गई, 12,500 रुपए की इनकम हो गई। तो ऐसा बिजनेस कहाँ है जहां पे आप 5000 रुपए लगाओ, 5000 का प्रोडक्ट भी पाओ जिसको आप यूज कर सकते हो या डिटेल कर सकते हो, और आप 12,500 रुपए की इनकम भी कमा सकते हो। ये कितना शानदार बिजनेस है। अगर आपको हजारों रुपए महीने के कमाने हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए महीने के कमाने हैं तो आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, बट फॉरएवर में आप एक बिल्कुल एक नॉमिनल 5000 से काम शुरू करते हो और आप किसी भी इनकम को अचीव कर सकते हो। दिस इज अप टू यू, दिस इज अप टू योर एफर्ट्स। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जहां पे आप आगे अपने इस बिजनेस को, अपने व्यापार को समझ सकते हो और आगे कर सकते हो। राइट, तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये सिस्टम आगे कैसे कैसे चलता है और कैसे कैसे और अच्छे से ये वर्क करेगा कि आप यहाँ पे आके अपने लिए और अच्छी इनकम जनरेट कर पाओ। बिकॉज इस इतने छोटे इनकम के लिए तो आप नहीं आए हो। राइट, यहाँ तो आपने बड़ा इनकम अचीव करना है, तो चलो हम लोग थोड़ी सी उसकी बात भी करते हैं। राइट, तो यहाँ पे ना मैं बनाता हूँ एक टैबुलेशन जिसको आप समझेंगे, और इसी टैबुलेशन में सारा कुछ हमारा छुपा हुआ है, और इसी में जाके हमने सारा कुछ क्लियर कर लेना है। ठीक है, और इस तरह का टेबल बनाना ना आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को प्लान दो ना तो आपको ये इस तरह का टेबल बनाने का प्रैक्टिस पहले से करके रखना है। ठीक है, अपने घर पे, अपने रूम पे आप प्रैक्टिस करेंगे। जो शादीशुदा है हस्बैंड वाइफ को देगा, वाइफ हस्बैंड को देगी प्लान। राइट, और अगर प्लान देना आपको
नहीं आता है तो आप दूसरे दोस्त को दीजिए, किसी को पकड़ लीजिए, बट उसको कहिए, उसको प्लान दीजिए। आपकी प्रैक्टिस अगर प्लान देने की होगी तो आप जितना ज्यादा प्लान देंगे उतना जल्दी आप फॉरएवर में ग्रो करेंगे। प्लान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट 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 पे काम कर रहे हैं, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा यहाँ पे टेबल बन चुका है। तो पहला जो हमारा लेवल है, जिस लेवल को हम लोग कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। जब प्रेफर्ड कस्टमर आप बनते हैं तो आपको प्रेफर्ड कस्टमर के लेवल पे 5% से 15% तक का आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने 5K की बिलिंग करा ली, 5,000 रुपए की बिलिंग करा ली, तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सरिंग राइट मिलता है, यानी 25% का डायरेक्ट इनकम की स्पॉन्सरिंग राइट मिलती है, ठीक है। तो एक ये लेवल है। दूसरा लेवल जो हमारा सेकंड लेवल जो है, इस लेवल को हम लोग कहते हैं, इस लेवल का नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ये बहुत जबरदस्त लेवल और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का, ठीक है। क्योंकि जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा लेवल है जहां से आप ग्रो करते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनते हैं? असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए किसी लगातार 2 महीने में आपको 2cc का बिजनेस आपकी खुद की पर्सनल आईडी पे करना होगा। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया सीसी। व्हाट इज सीसी? ठीक है। अब यहां से ना हम सारे बिजनेस को, अपने सारे बिजनेस को सीसी में समझेंगे। और सीसी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, जो आपको याद होगा, और मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि हम लोग थोड़ी देर में सीसी को समझेंगे कि व्हाट इज सीसी। तो मैंने लिखा था सीसी, अभी कहाँ लिखा था, अभी वहां पे पहुंचते हैं। केस क्रेडिट मैंने कहीं तो लिखा था, हाँ यहाँ लिखा था, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा था केस क्रेडिट, ठीक है। अब सीसी क्या है? सीसी मैंने बताया, सीसी का मतलब आप समझ चुके हो, टेक्निकल मतलब। तो सीसी का यहाँ पे अब है क्या कि कंपनी ने, अब यहाँ से हम जो भी बिजनेस को समझेंगे सीसी में समझेंगे, और कंपनी ने 1cc जो बनाया है इंडिया के लिए, अभी जो चल रहा है रेट, आप लगा लो 20,000 रुपए। यानी 20,000 रुपए का अगर आप व्यापार करते हो या शॉपिंग करते हो या प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो कहलाएगा 1cc का व्यापार। यानी 1cc इक्वल टू 20,000 रुपीज, तो 2cc इक्वल टू 40,000 रुपीज, ठीक है। यानी कि आप भी 40,000 रुपए का किसी लगातार 2 महीने में बिलिंग कराते हो तो आप क्या हो जाओगे? आप हो जाओगे कंपनी के असिस्टेंट सुपरवाइजर किसी 2 महीने में करते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर होने के बाद आपको कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलती है। क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है? तो पहली बेनिफिट है कि कंपनी आपको 30% का डिस्काउंट, अप टू 30% का डिस्काउंट आपको अपने प्रोडक्ट के परचेज पे आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये पहला बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। दूसरा बेनिफिट है कि आप अपने नीचे अगर कोई टीम बनाते हैं और उसके साथ काम करते हैं तो आपको यहाँ पे 25% का आपको डिस्काउंट मिलता है। 2cc कितने दिनों में करना है? 2cc करने की जो कंडीशन है, वो टाइम पीरियड जो आपको दिया गया है, वो 2cc कितने दिनों में करना है? 2 मंथ्स, 2 महीने में। किसी लगातार 2 महीने में आप 40,000 रुपए का काम करते हैं तो आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल को अचीव करते हैं, राइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, उस लेवल का नाम है सुपरवाइजर, ठीक। सुपरवाइजर, नेक्स्ट लेवल का नाम है सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर में क्या कंपनी ने कहा है? कंपनी ने कहा है कि सुपरवाइजर का काम आपको 10cc का करना है, और ये कितने दिनों में करना है? इसका टाइम पीरियड कितना दिया है कंपनी ने? इसका टाइम पीरियड दिया कंपनी ने 1 मंथ। अगर कोई पर्सन 1 महीने में, ठीक है, अगर कोई पर्सन 1 महीने में, अगर कोई पर्सन किसी भी 1 महीने के अंदर, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूं। अगर कोई भी एफपीओ 1 महीने के अंदर 10cc का बिजनेस अपने सेल्फ की आईडी और अपने पूरे इंटायर टीम के थ्रू कर लेता है तो वो पर्सन बन जाता है सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर बनने के बाद क्या बेनिफिट है कि 30% जो है उसकी खुद की खरीदारी पे आपको बचत होगी, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा खुद की खरीदारी पर। पहला लाभ ये है। दूसरा लाभ क्या है? अब यहाँ पे आपके लिए एक नया इनकम जनरेट होता है जो कहा गया है 8% का। 8% क्या है? ये आपको कैशबैक है अपनी ही खरीदारी पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल बोनस, पीबी, ठीक है। और एक सुपरवाइजर जो बन चुका है, अब यही सुपरवाइजर अगर अपने डायरेक्ट अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से वो क्या करेगा? उसको 3% की अतिरिक्त आमदनी होगी।
और यही सुपरवाइजर अगर अपने डायरेक्ट में किसी नए पर्सन को एक प्रेफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराता है तो उसको मिलते हैं उस पर से 33%। ठीक है, अब मैं ना इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसको थोड़ा तोड़ के समझाता हूँ, तब आपको और अच्छे से इतनी इतनी चीजों को मैं पूरा तोड़ के यहाँ तक समझाता हूँ। सपोज करो कि अभी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपको पर्सन ए मिलता है, और पर्सन ए, कोई भी पर्सन ए मिला, आपने इस पर्सन ए को फॉरएवर समझाया, अच्छे से अंडरस्टैंड कराया, और उस पर्सन पे आपने मेहनत करी, और उस पर्सन को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट समझ में आता है, उसने 2cc का बिजनेस करा। अब ये 2cc का बिजनेस कितने में करेगा? 40,000 में करेगा। अब ये जैसे ही 2cc का बिजनेस करेगा 40,000 में, तो आप जो यहाँ पर एएस हो, दिस इज यू, आप यहाँ पे एएस हो, तो आपको पर्सन ए से 2cc का कितना परसेंट आएगा? 25% आपको इनकम आएगी। यानी कि कितने का 2cc है? 40,000 का। तो 40,000 का आप देख लो 25% कितना होता है? लगभग लगभग टोटल 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए ये आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई, जो आपके पॉकेट में आएगी। दिस इज योर इनकम, जो आप अपने पॉकेट में पाते हो। ठीक है, अगर इसी तरह का अगर आप 5 एएस बना देते हो, ठीक है, ए बी सी डी और एक पकड़ लो ई, ठीक है, 5 एएस बना देते हो, ये सारे एएस हैं। ठीक है, 5 एएस अगर आप बना देते हो, अगर आप 5 एएस बना देते हो, ये भी एएस, ये भी एएस, एक तीसरा एएस, चौथा एएस और पांचवा एएस, 5 एएस बना देते हो, तो एक एएस से आपको कितनी आमदनी हो रही है? 10,000 की। 5 एएस बना दिया तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 50,000, और 50,000 रुपए की आपकी इनकम भी हो जाएगी। प्लस आपका सीसी कितना हो जाएगा? 2cc, 4cc, 6cc, 8cc, 10cc, टोटल कितने सीसी हो गए? 10cc, 10cc। 50,000 की इनकम हो गई, 10cc हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाने के बाद अब हो जाएगा आपका प्रमोशन, क्योंकि 10cc पे आप यहाँ पे ध्यान दोगे, 10cc पे कौन सा लेवल है? सुपरवाइजर का लेवल है। तो अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से अब आप बन जाओगे सुपरवाइजर, और आप 50,000 रुपए भी कमा चुके हो। 5 अच्छे लोग आपके नीचे एएस बन चुके हैं। अब जब ये पर्सन एएस बन चुके हैं आपके नीचे, तो ये पर्सन अगर अब इसके बाद भी, तो अब ये पर्सन तो इसके बाद काम करेगा, ये तो बैठेगा नहीं। ठीक है, अब इसने 2cc करा तो ये भी अपने नीचे टीम बनाएगा, ये भी अपने नीचे बंदों को क्या करेगा? रिक्रूट करेगा। तो इस पर्सन का जितना टर्नओवर होगा, वो टोटल टर्नओवर, ये सपोज 1 लाख का टर्नओवर करता है, 1 लाख का, तो इसके टोटल 1 लाख के टर्नओवर का, टोटल टर्नओवर का आपको 3% आपके खाते में जाएगा। नाउ यू आर सुपरवाइजर। अब आप बन चुके हो सुपरवाइजर, तो अब आप क्या करोगे? अब आप अपने लिए नए लोगों की भर्तियां करोगे, तो नए लोगों को रिक्रूट करेंगे, प्रेफर्ड कस्टमर लाओगे। तो अब ये प्रेफर्ड कस्टमर जो लाओगे और उनको एस बनाओगे, तो अब ये पर्सन अगर कोई 2cc करता है तो आपको इस पे से कितना आएगा? आपको इस पर से आएगा 33%। ध्यान दीजिए, पहले कितना आ रहा था? पहले आपको आ रहा था 25%। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे तो 25% पा रहे थे। अब आप सुपरवाइजर हो गए तो आप 33% पा रहे हैं। काम आप वही कर रहे हो, ध्यान देना, लेकिन इनकम लेवल आपका बढ़ गया है। एएस बन के भी जब आप 2cc करवाते थे तो आपको 25% की इनकम आती थी। आज सुपरवाइजर हो क्या 2cc करा रहे हैं तो आपको 33% की इनकम आ रही है, जिसकी वजह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान बहुत यूनिक है। मतलब यहाँ लेवल बढ़ने पे आपका इनकम का परसेंटेज बढ़ रहा है, राइट? तो 33% हो गया, तो अब आपको क्या इनकम आएगी? अब 40,000 का आप निकालो 33%, क्या आएगा आप देख लो। आप सुपरवाइजर को करीब करीब 33% का, 40,000 का, मैं कैलकुलेटर निकाल के बता रहा हूँ, 40,000 का 33%, 13,200 रुपए, 13,200 रुपए की आमदनी होगी। यानी एएस बनकर जो काम आप कर रहे थे तो आपको 10,000 रुपए आ रहे थे, और वही सेम काम आप सुपरवाइजर बनकर कर रहे हो तो आपको 13,200 रुपए आ गए, यानी 3,200 रुपए की ज्यादा इनकम आ गई। बताओ कितना शानदार मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, कि आपका लेवल बढ़ता है तो आपकी इनकम भी बढ़ती है। तो इसीलिए हर पर्सन चाहेगा कि उसका लेवल यहाँ पे बढ़े, राइट? अब इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट लेवल, उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे कोई पर्सन, अब कोई एफबीओ 60cc का बिजनेस करता है, 60cc, 60 कितने दिनों में करना है? इसका टाइम क्या दिया गया है? इसका टाइम दिया गया है आपको 2 महीने में, किसी लगातार 2 मंथ्स में। 2 महीने में अगर कोई पर्सन 60cc का व्यापार करता है तो वो पर्सन जो है किस लेवल को अचीव करेगा? वो पर्सन उस जिस लेवल का, जिस लेवल का नाम है असिस्टेंट मैनेजर।
अब जब आप मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो आपको 30% का अपनी खरीदारी पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट एज इट इज मिलता रहेगा। और जो यहाँ पे आपको पर्सनल बोनस कितना मिल रहा था, 8% मिल रहा था, ये पर्सनल बोनस बढ़ के असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 13% का हो जाता है, दैट इज कैशबैक ऑन योर परचेजिंग, ये पर्सनल बोनस ये भी। ठीक है, अब ये पर्सनल बोनस आपका यहाँ पे बढ़ गया। तो आप देख रहे हो कि आप जैसे जैसे आपका आपका लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। तो आपकी इनकम यहाँ भी क्या हो गई, आपकी इनकम यहाँ भी बढ़ गई और आपका पर्सनल बोनस अभी यहाँ पे कितना हो गया, 13%। राइट। अब आप जैसे ही, अब आपका जो सुपरवाइजर का जो टीम होगा, आप सुपरवाइजर की जो टीम होगी ना, अब सुपरवाइजर के टीम से आपको कितने की इनकम आएगी, आपको सुपरवाइजर की टीम से 5% की इनकम आएगी। जो भी आपका सुपरवाइजर ग्रुप होगा उसका जितना टर्नओवर होगा वो आपको 5% वहां से जनरेट होगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो ग्रुप होगा आपके डायरेक्ट में, उससे आपको 8% की इनकम आएगी और नए पर्सन से अब आपको यहाँ पे 38% की इनकम आएगी। ठीक है, इस तरह से सारे इनकम को नहीं जोड़ लेना जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग आते हैं जो वर्टिकली जोड़ लेते हैं, कहते हैं तो इतने परसेंटेज का होगा, नहीं, हॉरिजॉन्टली देखना है। 30% कौन सा हुआ, ये आपका, ये 30% जो हुआ ये आपका क्या हो गया, ये आपकी खुद की खरीदारी पे डिस्काउंट हुआ। ठीक है, दिस इज डिस्काउंट ऑन योर ओन परचेजिंग। ठीक है, 5% ये असिस्टेंट सुपरवाइजर कहां से मिल रहा है, सुपरवाइजर के ग्रुप से आपको मिल रहा है। 8% किस, ये 8% किससे मिल रहा है, 8% असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप से मिल रहा है। और 38% किससे मिल रहा है, एक ये 38% मिल रहा है प्रेफर्ड कस्टमर से। ठीक है, इसको इतना इतना आपने समझ लिया, इसको थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, थोड़ा और आप समझ जाओगे क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा और आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, थोड़ा आपको कैलकुलेशंस जब होता है ना तो ज्यादा दिमाग में कोई बातें आ जाती है, राइट। थोड़ा मैं आपको और कैलकुलेशंस क्या करता हूँ, आपके सामने करता हूँ ताकि आपको और चीजें क्लियर हो। ठीक है, श्योर, कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, हमारे पास इनफ स्पेस, श्योर, हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है। ठीक है, कोई क्या है, असिस्टेंट मैनेजर है, राइट। तो असिस्टेंट मैनेजर है तो उस असिस्टेंट मैनेजर के पास सुपरवाइजर भी होगा उसके टीम में। उस असिस्टेंट मैनेजर के डायरेक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे, और एक सारे नहीं कई सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो सकते हैं उसके डायरेक्ट में। ठीक है, उस असिस्टेंट मैनेजर के डायरेक्ट प्रेफर्ड कस्टमर भी होगा, दैट इज प्रेफर्ड कस्टमर। अब ये सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर जो है 10 सीसी पे बनता है, यानी 10 सीसी का मतलब कितना हो गया, आप लगा लो, एक सीसी 20,000 का, तो 10 सीसी 2 लाख का, तो यानी कि 2 लाख का कोई टर्नओवर करेगा तो वो क्या बनेगा, सुपरवाइजर। तो 2 लाख का कितना परसेंट आएगा सुपरवाइजर से, 5%। तो 5%, 2 लाख का 5% जाएगा असिस्टेंट मैनेजर के अकाउंट में। तो आप लगा लो कितना हो गया, 2 लाख का 5% निकाल लो, तो 2 लाख का 5% लगभग लगभग 10,000 रुपए ये आ गए इससे खाते में, इधर इस ग्रुप से। ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लगा लो कि ये टर्नओवर करता है, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर एक महीने में 1 लाख का टर्नओवर करता है, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर 50,000 का करता है, और ये भी 50,000 का करता है। ठीक है, टोटल कितना टर्नओवर हो गया, 2 लाख का, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप से। ठीक है, ये भी 2 लाख का हो गया तीनों मिला के। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप से कितना का पैसा बनता है, दैट इज 8%। तो 2 लाख का 8% निकालेंगे तो ये 16,000 होता है। तो ये 16,000 रुपए इधर आके, ये एस्टिमेटेड अमाउंट मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, और प्रेफर्ड कस्टमर से कितना आएगा, प्रेफर्ड कस्टमर से 38%, यानी 40,000 का 38%। अब आप देख लो 40,000 का 38% कितना होता है, 38% दैट इज 15,200 रुपए। मैं लगाता हूँ ये, दिस इज 15,000 ओनली। ठीक है, ये मैं एक आपको समझाने के लिए, तो ये इस तरह से इनकम कैलकुलेट होती है, राइट। अब इसी इनकम को आप कैलकुलेट कर लो, 16,000, 15,000, 10,000, 16,000 प्लस 15,000, तो 41,000, यानी ये आपका एस्टिमेटेड इनकम एक उसका क्या हो गया, 41,000 रुपए। इसके बाद वो अपनी खरीदारी करेगा तो पर्सनल बोनस भी आएगा, इसमें और तरह की बहुत सारी इनकम जुड़ती है, जो बेसिक मैंने आपको समझाया कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, राइट। इसके बाद हमारा अगला लेवल जो है, जो लेवल बड़ा ही ड्रीम लेवल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल के लिए लोग मेहनत करते हैं और जिस लेवल को पाने के लिए लोग अचीव करते हैं, क्योंकि ये ड्रीम लेवल है। यहाँ आने के बाद कौन बनेगा करोड़पति में जैसे घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है, यहाँ भी घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है, और यहाँ से आपका करोड़पति बनना क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। कि अगर आप मैनेजर बनके अगर आप मेहनत करते हो आगे भी, तो आपका करोड़पति बनना क्या हो गया, पक्का हो गया। तो यहाँ से उस ड्रीम लेवल का मैं नाम लिखता हूँ, और उस ड्रीम लेवल का नाम है दैट इज मैनेजर। मैनेजर बनने का क्या क्या कंडीशन है, मैनेजर बनने का दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अगर आप 120 सीसी 120 सीसी 2 महीने में करते हैं, 2 महीने में, किसी 2 महीने में आपको क्या करना है, 120 सीसी करें, या आप 150 सीसी किसी 4 महीने में करें। तो
आप बन जाते हैं मैनेजर। ठीक है, मैनेजर बनने पे आपको क्या लाभ मिलता है? मैनेजर बनने पे आपको ट्रिमेंडियस लाभ मिलता है। पहले तो आपको मिलता है 30% का जो डिस्काउंट है वो एज इट इज है। जो 13% आपका पर्सनल बोनस था वो पर्सनल बोनस बढ़ के यहाँ पे हो जाता है आपका 18% का, जो पर्सनल बोनस बहुत शानदार है। 18% का आपका पर्सनल बोनस। ठीक है, अब इसके बाद पर्सनल बोनस के बाद अब आपके पास कौन सा है? असिस्टेंट मैनेजर है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप से मैनेजर को 5% का बोनस आता है। ठीक है, और सुपरवाइजर से 10% का आता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर से मिनिमम 13% का आता है। और एक प्रेफर्ड कस्टमर से मैनेजर को 43% की इनकम आती है। तो ये जो लेवल है ना मैनेजर का, इस लेवल पे आने के बाद मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सिंपल कैलकुलेशन से असिस्टेंट मैनेजर पे दिखाया कि 40,000 41,000 एक असिस्टेंट मैनेजर की का एक इनकम एस्टिमेट किया था। बट मैनेजर की जो इनकम होती है, अगर इसको आप एस्टिमेट करो तो ये इनकम लगभग लगभग आपकी मिनिमम 80,000 रुपए से लेकर के कुछ भी हो सकती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसी टीम बनाओगे, जैसा आप नेटवर्क बनाओगे, जैसा ट्रांजैक्शंस होगी आपकी टीम में, वैसी आपकी इनकम यहाँ पे जनरेट होगी, जहां से आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। मैनेजर बनना फॉरएवर में बहुत लोगों का सपना होता है और बहुत सारे लोगों ने अपने इस सपने को अचीव किया है, और ये लेवल बहुत ही शानदार है और बहुत ही जबरदस्त।